संगमेश भाई, शंभू भाई, हमारे सीनियर खिलाड़ी, आप मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाइए। आइसक्रीम बाद में लीजिए। इस मैन ऑफ द मैच को देंगे नजीर भाई, जो नजीर सुपर वॉरियर्स कल क्वालिफाई हो चुके हैं। टॉप ऑफ द टेबल नजीर वॉरियर्स कल के दिन, पहले दिन में गाना उसका बस। मैन ऑफ द मैच संगमेश। कप्तानी का एक खेल दिखाई दे रहा है संगमेश द्वारा। अगला मैच वजीर नाइट राइडर्स वर्सेस बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं अनुज खान और सरफराज शेख। एक बढ़िया मैच गढ़ा जाएगा क्योंकि दोनों टीम में दिग्गज बल्लेबाज, दिग्गज खिलाड़ी अब्दुल सलाम और शकील, टाइगर बाबा, और वैसे ही सांगवाल किंग्स में एक बाहुबली 666 रियाज खान बड़े बड़े हिट लगाने में मौजूद। दोनों टीम में एक बराबरी का टकराव देखने मिलेगा। दो लगातार मैच जीतकर वजीर नाइट राइडर्स तीसरा मैच वजीर नाइट राइडर्स के लिए, वैसे ही तीसरा मैच सांगवाल किंग्स के लिए। दो में एक जीत एक हार। तीसरा गेम क्या रिजल्ट आएगा देखेंगे। वजीर नाइट के सपोर्टर शेखर पन्ना भी मौजूद है यहां पर, जो इन खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं। तो 2 मिनट में ये मैच शुरू हो जाएगा क्योंकि अंपायर भी आ चुके हैं। तो पहले के बड़े बढ़िया खिलाड़ी अभी खेलते हैं, लबलब भाई जो अंपायरिंग करते हुए, और वैसे ही लेग अंपायर कोई कौन जानता नहीं इसको, पूरा गोवा में इनका नाम है। वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ गोवा, सरफराज नवाज उर्फ चप्पू, जो संगाल के सभी बच्चे लोग को और क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के भाई अब्दुल सलाम शकील जो बॉलिंग की तरफ मौजूद, और वैसे स्ट्राइक में उप कप्तान संगाल किंग्स के सरफराज शेख। अब पहला ओवर का पहला बॉल सामना करेंगे 12th मैन ऑफ संगाल किंग्स। प्लीज कम एट कमेंट्री बॉक्स। ओके ओके, पहला गेम पावर प्ले का सरफराज शेख के लिए।
एक स्लोअर डिलीवरी, जस्ट मिस टू द स्टंप्स, सीधे विकेट कीपर के हाथ में। विकी भंडारी जो विकेट कीपिंग के दस्तानों लेकर विकेट कीपिंग कर रहे हैं, एक स्लोअर डिलीवरी के साथ शुरुआत करते हुए दूसरा गन लेकर शकील, एक तेजी डिलीवरी, आउटसाइड एज, व्हाट बॉल, व्हाट अ विकेट। द बिग मैन, here comes the big man, triple six, Bahubali, of Shankar, Riaz Khan, will be facing शकील। अब कांटे की टक्कर देखने मिलेगी आपको, क्योंकि अब बड़े बल्लेबाज और दोनों गेंदबाज मौजूद। प्रेक्षक को भी मजा आएगा, क्योंकि सांकौर में और पूरे गोवा में दोनों बल्लेबाज और गेंदबाज का नाम है। वैसे ही उन्हीं के भाई अनुष्का नॉन स्ट्राइकर मौजूद। क्या दोनों भाई, दो भाई, दोनों तबाही मचा पाएंगे क्या, देखेंगे, क्योंकि दोपहर का टाइम है और सभी ने खाना खा लिया। एक बढ़िया मैच देखने मिला तो एक संतुष्टि हो जाएगी सभी प्रेक्षक को। तीसरा गेंद फेस करने रियाज खान, बाहुबली वर्सेस टाइगर बाबा। एक मौका इशारा अंपायर द्वारा, फ्री हिट का मौका, वो स्टेप कर चुके हैं शकील। मौका इशारा, फ्री हिट का मौका। इस मौके पे क्या चौका या छक्का लगा पाएंगे? फिर से उड़ाने का मौका था, लेकिन बल्ले के ऊपर जो कोई भी सामने मौजूद है प्लीज हट जाइए, क्योंकि बल्लेबाज को डिस्टर्ब होता है। कंसंट्रेशन के साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि रफ्तार भरी गेंद आती है, उससे फेस करना मुश्किल है। फिर से उड़ाना चाहते थे, लेकिन स्विंग ऑफ द बैट, स्विंग एंड अ मिस। अगर लगती तो गगनचुंबी छक्का मिलता था जाली के उतार, लेकिन एक मिस जज शॉट। चौथा गेंद, एक दिशाहीन गेंदबाजी आउटसाइड ऑफ लाइन के बाहर, वाइड गेंद। स्कोर बढ़ता हुआ 4 गेंदों में 2 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद सांकवाल किंग्स बड़े ओवर घटता हुआ शकील के द्वारा। आखिरी 2 गेंद, थोड़ा रेस्ट लेकर 100% डालना चाहते हैं शकील। वो व्हाट अ बॉल, जस्ट अ मिस फ्रॉम शकील। नाराज है कि विकेट को कैसे नहीं लगा, लगभग ऑलमोस्ट बोल्ड थे। क्या रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं। डॉट बॉल, आखिरी गेंद पावर प्ले का, क्या बड़ा हिट लगा पाएंगे, देखेंगे। वाइड गेंद, वेल लेफ्ट फ्रॉम रियाज खान।
आखिरी गेंद पावर प्ले का, सोच पर रख कर खेलना चाहते हैं बच्चे लोग। जो भी साइड पे जाओ, साइड पे जाओ, सामने कोई नहीं रहेगा। इस तरफ आ, इस तरफ आ, गन्ने कर दिया, इस तरफ आओ। आखिरी गेंद पावर प्ले का, सोच समझकर परख कर एक डिफेंसिव शॉट खेलते हुए, क्योंकि आखिरी 4 ओवर मौजूद। क्या हुआ, पहला ओवर अच्छा घटता हुआ तो रियाज खान को मालूम है मैं कभी भी गियर चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास उतना क्षमता है। सेल्फ बिलीव ऑन पावर। स्कोर 3 रन। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 3 रन, 1 विकेट। व्हाट एन ओवर फ्रॉम अब्दुल सलाम और शकील। फैंटास्टिकली bowled, pacey delivery, slower leg cutters, totally variety ball, and very experienced player. After the completion of first over, the scoreboard moves to 3 runs. The next over taken by Vishwanath from Wazir Knight Riders. जिस किसको भाई खाना खाना है गए मंटे पे बस आ जाइए, जो रिक्शा खड़ा है वजीर भाई की तरफ से बिरयानी मौजूद है। दूसरा ओवर का पहला गेंद, शरीर की तरफ एक गेंद थी, लेकिन एक बड़ी विकेट माना जाता है, लेकिन शरीर को लगकर टकरा कर एक बिंदी गेंद। बल्ले से एक भी रन अभी तक देखने नहीं मिला। बिंदी गेंद वाइड, 2 बॉल, वही देखने मिल रहा है विकेट। लेकिन दोनों भाई के पास क्षमता है ये स्कोर को आगे पहुंचा सकते हैं। एक कवर क्षेत्र में कैच का मौका था, लेकिन अब्दुल समद जो चप्पू और शकील के भाई है उनके पास मौका था, लेकिन शायद जरा सा बॉल ऊपर थी। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। स्लोअर गेंद, एक स्लोअर गेंद सीधे महीनों के हाथ में। इनके पास 2 रन की सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये दिखने में छोटे दिखते हैं, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। फील्डिंग में कुछ भी कमी नहीं है इस फील्डर के पास। दौड़कर कैच पकड़ते, भाग दौड़कर फील्डिंग अड़ाते 100%। अगर इनको बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं मिलता तो फील्डिंग से अपना जौहर दिखाते। चौथा गेंद दूसरे ओवर की, अंपायर विल बी डिस्कसिंग। अंपायर का डिसीजन क्या है देखेंगे। क्या वाइड है, क्या पैरों को टकरा कर गई थी, क्या बैट से टकरा कर गई थी। आउट का इशारा, दूसरा झटका पड़ता हुआ सांगोल किंग्स को। अनुज खान को पवेलियन लौटना पड़ेगा। बैट से डिफ्लेक्ट थी।
बल्लेबाज, अगले बल्लेबाज दिवेश। चार गेंदे, आखिरी दो गेंदे दूसरे ओवर की। दिवेश स्ट्राइक पे। फिर से एक मिड विकेट छोर पर उड़ाना चाहता था, लेकिन डॉट गेंद। जो कोई भी जो रिक्शा के पास मौजूद है, प्लीज आप ग्राउंड पर है। थोड़ा बाहर बैठ जाइए, क्योंकि वहां पर बॉल आए तो मुश्किल हो जाएगा। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ है 6 रन। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, लेकिन नॉन स्ट्राइकर पे अब भी रियाज मौजूद। फिर से एक बड़ा हिट लगा, तो कैच का मौका, लेकिन नहीं लपकते हुए कैच। विकी भंडारी was dropped the catch. Let's see third over who will take the charge from Wazir Knight Riders. It's Sandy. Oof, संदीप राठौड़ तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए आते हुए उप कप्तान वजीर नाइट राइडर्स के। back-to-back win for Wazir Knight Riders, 2 in a row. Let's see, it will be 3 in a row, hat-trick of wins. Because from 2 years he was disappointed, but this year, let's see what happens. 2 in a row. दो ओवर अच्छा घटा है वजीर नाइट राइडर्स के लिए। आखिरी 3 ओवर देखेंगे क्या हो पाएगा। एक डिशाइन गेंदबाजी, क्या वाइड है क्या नो है, देखेंगे अंपायर का डिसीजन क्या होगा। अगर स्टंप के पीछे है तो वाइड माना जाएगा, और पिच के साइड पे है तो नो माना जाएगा। अंपायर का इशारा, इट्स वाइड, क्योंकि स्टंप के पीछे मौजूद थी गेंद। वेट फॉर द डॉग। एक सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। हेलो, कमेंट्री में बदलाव हुए। अजीम पटेल उर्फ अजीम, फियरलेस अजीम आते हुए कमेंट्री में। हेलो, 1 2 चेक। मिस्टर रियाज खान ऑन स्ट्राइक, यानी कि कछुए के जैसे स्कोर बढ़ रहा है साकवाल किंग्स के। जब तक वो खिलाड़ी मैदान में है, स्कोर की बरसात कर सकता है। सामने है हुकुम का हिक्का वजीर नाइट राइडर का संदीप, और दूसरी तरफ रियाज खान उर्फ कप्तान। बहुत देर बाद हमारे शेखप्पा जो आ चुके हैं वजीर नाइट राइडर को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू शेखू।
ब्लॉक हॉल में गेंद थी, लीगल डिलीवरी, ओ वाइड। स्कोर कछुए की तरफ बढ़ता हुआ 10 रन। ओ फुलटॉस गेंद मारना चाहते थे, पूरी तरह चूक गए। 2 की मांग थी, मना कर दिया। 1 ही में संतोष। दिवेश को स्ट्राइक पे लाया। हवा में गेंद, कैच का मौका। ओ वन बाउंस बाउंड्री, यानी कि डीएसएल चौका फॉर साकवा किंग्स। इसी चौके की बदौलत से मनोबल ऊंचा हुआ साकवाल के सपोर्टर्स के। तालियों की गुजारिश। फिर से क्रॉसेड बैट मारा और उतनी अच्छी फील्डिंग विश्वनाथ द्वारा। जो ये फील्डर है गोवा पुलिस के एटीएस कमांडो विश्वनाथ राठौड़। तो अभी सामना करेंगे रियाज, सिक्सर किंग। ओ शॉर्ट गेंद हवा में। देखिए नन्हे मुन्ने प्लेयर को देखिए, बॉल का इंतजार कर रहे हैं। बॉल कुछ देर हवा में थी। ओ बड़ा विकेट अगर ले लेते तो 1 रन से संतोष। स्कोर 17 हो चुका है, यानी कि तीसरी ओवर की आखिरी गेंद, यानी कि 17 गेंदों में 17 रन बना चुके हैं अब तक। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा हो, उतनी अच्छी फील्डिंग, यानी कि 3 रन बचा चुके हैं अपनी टीम के लिए। नो बॉल, नो +1, यानी कि 2 रन अपने खाते में। 19 उस दिन नाइट राइडर के सपोर्टर एक एक करके आते हुए। संदीप आखिरी गेंद, फुल टॉस, ये अपनी गेंद में सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए जल्द से जल्द जाइए और बॉल लेकर आइए। सुंदर सा बैटिंग कर रहे हैं रियाज, यानी कि आखिरी 12 गेंद आना बाकी इस इनिंग की। 12 गेंदों में अगर रियाज जब तक ज्यादा बॉल खेलेंगे, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा स्कोर बना पाएंगे। रियाज का साथ देते हुए दिवेश 25 रन हो चुके हैं 3 ओवरों में। कप्तान शकील, यानी कि अब्दुल सलाम जो न्यू गेंदबाज को लाए हैं अल्ताफ, तो 14 ओवर करेंगे अल्ताफ। ओ पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, वाइड, वाइड बॉल। मैं जो देर से आए दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये जो मैच हो रहा है साकवा वर्सेस वजीर नाइट राइडर्स, 3 ओवर हो चुके हैं। 3 ओवर में 25 रन बना चुके हैं साकवा किंग्स, यानी कि अभी एक वाइड, टोटल 26 रन हो चुके हैं। शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाहते थे, 1 रन मिलेगा। एक डिक्लेयर हो चुका है, यानी कि अभी जो स्ट्राइक पे आए हैं हमारे रियाज खान, इन्होंने 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा चुके हैं मुल्क चषक में।
इनकी बदौलत से जो स्ट्रॉन्ग बॉयज टीम 2 लाख का प्राइज जीता है। तो ये बल्लेबाज जो हाथ में बैट लेकर खड़े हैं अभी स्ट्राइक पे, इन्होंने 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाकर जीत दिलाई थी स्ट्रॉन्ग बॉयज को। यादगार पारी है उनके लिए भी, हमारे स्ट्रॉन्ग बॉयज टीम के लिए भी। बढ़िया गेंदबाज कर रहे हैं अल्ताफ, यानी कि पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद सिंगल, यानी कि 1 गेंद पे 2 रन दे चुके हैं नन्हे मुन्ने खिलाड़ी अल्ताफ। इस गेंदबाज करेंगे लंबे कदे, सामने मत रुकिए, यूट्यूब के जो आसपास है थोड़ा दूर रुकिए, दिक्कत होती है बल्लेबाजों को। शॉर्ट गेंद उठाकर खेला 6, यानी सीमा रेखा पार। यस के बल्ले से दूसरा छक्का। ओ स्विंग ऑफ द बैट, नॉट डिलीवरी। जो विकेट कीपर के पीछे से जा रहे हैं थोड़ा जल्दी जाइए चंदू। जल्दी जाइए जल्दी जाइए। 33, यानी कि 3 और डिलीवरी आना बाकी। बड़ा विकेट, यानी कि बड़ा विकेट, यानी कि बड़ी मछली फंस चुकी है। 2000 का इनाम आ चुका है अल्ताफ के लिए, अफजल और सोनू की तरफ से। बड़ी और मछली को जाल में लपट लिया है। बड़ी मछली फंसा चुके हैं अल्ताफ ने। उस मछली का इनाम तो उनको मिल चुका है अफजल और सोनू की तरफ से। 2000 का इनाम पा लिया है उन्होंने, और उनके ओनर की तरफ से भी उनको इनाम मिलेगा अगर ये मैच जीतने के बाद। तो न्यू बल्लेबाज आए बाबू, स्कोर वहीं पे रुका है 33-3। क्रॉसेट बैट खेलना चाहते थे, पूरी तरह चूक गए बाबू। कितनी खूबसूरत सा बॉलिंग कर रहे हैं अल्ताफ। अपना पूरा 100% डालते हुए बॉलिंग में अल्ताफ द्वारा। ओ हवा में गेंद, गेंद के नीचे विकी, यहाँ पे आसानी से 2 रन चुरा लिया है। कुछ देर हवा में थी, अरुण ने अपना पूरा प्रयास किया है कैच लपटने का, नाकामयाब हो चुके हैं। इसी तरफ से 2 रन बटोर लिया है बाबू ने, अपना खाता खोला आते ही 2 रनों के लिए, यानी कि ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 35, लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 4 ओवर कंप्लीशन। जो हमारे न्यू गेंदबाज आए विकी भंडारी, यानी कि बर्थडे बॉय,
बर्थडे बॉय क्या कमाल करते हैं अपने टीम के लिए। ओ आते ही स्विंग किया एक रन के लिए, दूसरे रन की मांग थी और उतनी अच्छी फील्डिंग शकील द्वारा। देखिए कितनी खूबसूरत सा थ्रो, बढ़िया थ्रो, डायरेक्ट हिट, 2 रन चुरा लिया है दिवेश ने। एक गेंद पे 2 रन चुरा लिया है विकी के ओवर में, यानी कि आखिरी 5 गेंद आना बाकी इस इनिंग की। ओ आगे आकर खेलना चाहते थे, स्वीप शॉट, वाह उतनी अच्छी कवर ड्राइव शॉट, 4 रनों के लिए। कोई मौका नहीं सुजीत को रोकने में, रफ्तार इसी को ये गोल। बॉल गाड़ी बाहर लगाइए सुनील। दिवेश ने खूबसूरत सा चौका लगाकर अपने टीम का स्कोर 40 पार कर चुके हैं। ओ क्रॉस बैट यानी कि क्लीन बॉल, दिवेश को लौटना पड़ेगा पवेलियन में। अच्छी बैटिंग कर रहे थे दिवेश। अभी जो साकवा किंग की तरफ से आया है दाऊद, यानी कि 41 रन हो चुके हैं बोर्ड पे, 3 गेंद बचे हैं आखिरी के। विकी भंडारी पहली गेंद पे 2 रन, दूसरी गेंद पे चौका, तीसरी गेंद पे क्लीन बॉल कर चुके हैं दिवेश को, यानी कि बढ़िया कमबैक विकी द्वारा। ओ फिर से लीगल डिलीवरी, 1 रन चुरा लिया। अभी जो स्ट्राइक पे आए बाबू, बहुत ही वजनदार खिलाड़ी। और यॉर्कर डिलीवरी थी, खूबसूरत सा खेला बाबू ने, उतनी अच्छी फील्डिंग सुजीत मैनू द्वारा। ओ 2 रन मिल चुके, यानी कि 1+1, यानी कि 3 रन, 2 रन प्लस 1 रन। अंपायर कितने रन? 3। ओके थैंक यू, 3 रन मिल चुके हैं। 3 रनों के हिसाब से स्कोर बढ़ता हुआ 45, यानी कि आखिरी गेंद। ओ आगे आकर खेलना चाहते थे, कटेज यानी कि आउट, यानी कि 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 45। जीत के लिए चाहिए 46 रनों का लक्ष्य रखा है साकवाल किंग्स ने वजीर नाइट राइडर्स को।
थोड़ा माइक्स अवॉइड कीजिए दोस्तों। ज्यादातर मैच स्टार्ट होने के बाद ही आप लाइए, लाना है तो मैच के बीच में मत लाइए, डिस्टर्ब होते हैं प्लेयर्स को। नेक्स्ट मैच टॉस के लिए तनिष्का डीके वर्सेस एके रॉयल्स चैलेंजर्स। टॉस के लिए आ जाइए। तो ये अगले मैच के लिए टॉस के लिए बुलाव आ चुका है। तनिष्का डीके वर्सेस एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला के बीच में अगला आमना सामना जो है वो होने जा रहा है। दोनों टीम के कप्तान को अब आना होगा टॉस के लिए, क्योंकि ये वो समय है जिस समय की इंतजार आप कर रहे थे टॉस के लिए, तो जल्द से जल्द आना होगा। टॉस का समय हो चुका है। तनिष्का डीके और एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम के कप्तान को अब आना होगा टॉस के लिए। तो इसी बीच देखिए क्या बेहतरीन मैच मैदान पर चल रहा है। दो स्टार के बीच में एक घमासान हमें देखने को मिलता हुआ बेस्ट वर्सेस बेस्ट के बीच में मुकाबला हो रहा है मैदान पर। सांकोले पंचायत ग्राउंड पर सांकोले क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का एक बड़ा मैच मैं मानता हूं इसे, क्योंकि दोनों टीम में देखिए एक तरफ आपको स्टार प्लेयर शकील नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ आपको रियाज खान जैसे विस्फोटक प्लेयर जो कि टेनिस क्रिकेट में बहुत खलबली मचा चुके हैं। जबरदस्त प्लेयर है भाई, बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोटा है टेनिस क्रिकेट में। और तीसरे ऐसे प्लेयर है जिस प्लेयर को तो आप सब तो जानते ही होंगे, सरफराज नवाज, एक बड़ा नाम गोवा क्रिकेट में। तो देखिए अब तो सलामी बल्लेबाज को जल्द से जल्द मैदान के अंदर प्रवेश करना था। अभी तक तो दो सलामी खिलाड़ी मैदान पर नहीं नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय की बर्बादी ना करे तो बेहतर है। प्लीज वजीर नाइट राइडर्स टीम के दो सलामी बल्लेबाज को भेजिए। ओपनिंग फेयर को भेजिए। जो विकेट कीपर के पीछे बैठे हैं बच्चों लोग, थोड़ा साइड में आ जाइए, साइड में आ जाइए थोड़े। वजीर नाइट राइडर के बल्लेबाज जल्द से जल्द बैटिंग को आ जाइए। तो सलामी जोड़ी मैदान पर प्रवेश कर चुकी है भाई। अब वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी की इंतजार आप सबको था। रनचेज अब शुरू होने जा रहा है। एक बड़ा मैच का महासंग्राम है भाई, महालड़ाई, कड़ाकेदार मुकाबला जिसे आप कह सकते हो। मैदान में दो सलामी बल्लेबाज, जो स्ट्राइक पे है संदीप, जो नॉन स्ट्राइक पे है विकी भंडारी। संदीप जो यानी कि हुकुम का एक का है वजीर नाइट राइडर का। ये जो खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं छोटे से, लेकिन उनकी हाइट पे मत जाइए, इनके शॉट्स पे जाइए, जो लंबे लंबे शॉट्स लगाने में माहिर है संदीप। संदीप स्ट्राइक पर, लास्ट स्ट्राइक पर खड़े हैं बल्लेबाज विकी भंडारी। देखिए आज के दिन ना ये खिलाड़ी के लिए खास दिन है, क्योंकि आज जन्मदिन मनाए जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से एक और बार जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। तो देखिए दूसरी तरफ अब चर्चाएं इसलिए चल रही है कि फील्डिंग जमावट को लेकर थोड़ी सी बातचीत जरूर हो रही है मैदान पर, और वहां पर रियाज खान सर जो है ना वो फील्डिंग जमावट को लेकर थोड़ी सी चिंतित नजर आ रहे हैं।
और की पहली गेंद थी, जोरदार अपील, अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई पहली गेंद में एक मोटा सा विकेट हमें देखने को मिलता हुआ, मोटा किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथ में गई थी और विकेट कीपर वो कहाँ गलती करने वाले भाई, ऐसे अहम वक्त पर देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से वो दोनों हाथ को आगे लेकर आए और कैच को पकड़, जबरदस्त कैच, अच्छा कैच रहा है। रियाज खान ने तारीफ का एक बनते हुए, रियाज खान शुरू शुरू में ही, अब देखिए कौन आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, एक और टेनिस क्रिकेट के उच्चतम खिलाड़ी, दिग्गज प्लेयर है टेनिस के, शकील। शकील आ चुके हैं मैदान पर, पॉपिंग क्रीज के ऊपर खड़े होते हुए शकील। तो रियाज खान इसी बीच फील्डिंग जमावट करते हुए, कप्तान काफी खुश आज के दिन। ओके, तनिषा डी के टॉस जीतने के बाद प्लीज प्लीज सरफराज खान की पहली गेंद पे विकेट मिल गई है और सरफराज की दूसरी गेंद थी और ये एक और बार जोर से मारने की प्रयास। क्या कैच है भाई, मुश्किल कैच है लेकिन उसे आसान में तब्दील करते हुए ये खिलाड़ी तकरीबन 15 मीटर का लंबी भाग दौड़ लगाने के बाद एक कैच को पूरा किया है। ये है भाई फील्डिंग और ऑल हैट्रिक। संतोष भाई, मैं तो कहना चाहता हूं यानी कि 50% मैच छीन लिया है चकवाल किंग्स ने। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। देखिए शुरू शुरू में गहरी चोट पहुंचा दी है बल्लेबाजी टीम के ऊपर, क्योंकि शुरू शुरू में एक विकेट मिला, वो भी संदीप का विकेट मिला था, तो जो उसके बाद शकील को भी चलता किया है बहुत जल्दी। बहुत ही बड़ा झटका लगा है वो चेन्नई टाइटंस को, और वो झटके वो संभालने के लिए आए हैं हमारे न्यू बल्लेबाज मईनू, यानी कि जो अभी गेंदबाज है सरफराज, हैट्रिक के लिए उनका हैट्रिक का इनाम जारी है। अगर ये हैट्रिक लेते हैं तो इनको नंदीश की तरफ से भी इनाम है। क्या ये चीज, ये बात सच साबित करेंगे, छोटा है बड़ा फाइट क्या हमें देखने को मिलेगा? कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है गुरु। कद तो वैसे बड़ा नहीं है, लेकिन अपना किरदार कुछ ऐसा निभाना है कि सारे लोग हैरान होकर देखे ऐसे अपनी क्रिकेट को। और मोइनुद्दीन वो काम कर चुके हैं स्ट्रॉन्ग वाइज टीम के लिए। तो देखना होगा अब छोटे कद के खिलाड़ी अब पॉपिंग क्रीज के ऊपर खड़े होते हुए। मोइनुद्दीन जाने पहचाने खिलाड़ी है। एक ऑफर आया है महीनों के लिए, अगर ये महीनों ये बॉल प्लेस करते हैं तो उनको अनलिमिटेड फ्राइड राइस फ्री है नंदीश की तरफ से। ओ यॉर्कर गेंद थी, खुलकर खेला, आते ही एक रन, यानी कि टीम का स्कोर 1। मोइनुद्दीन थोड़ी सी पारी को सुधारने की क्षमता रखते हुए पहली और सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया, तो दोबारा स्ट्राइक पर आ रहे हैं, पहली मर्तबा स्ट्राइक पर आ रहे हैं बहुत गेंद के बाद विकी भंडारी। अब विकी भंडारी को संभालना होगा ये पारी, क्योंकि है आज उनका जन्मदिन में खेलना होगा एक जन्मदिन पारी। यही जो खिलाड़ी है सभी के निगाह इन पे ही है अभी। और हवा में गेंद, ओ कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना था। तो क्या इतना आसान कैच है छोड़ रहे हो आप? तो ये किस किस्म की प्रैक्टिस है भाई आपकी? किस चीज के लिए तैयारी कर कर आए थे आप इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चीज भाई। ये एक ऐसा कैच था, अगर मेरे चाची, नानी, दादी, मौसी होती फिर भी कैच को पकड़ लेती। इतना आसान कैच को आप हाथ से छिटकाए जा रहे हैं, बड़ी गलती कर दी आपने। कैच पकड़ना चाहिए था, क्योंकि गेंदबाज ने तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया था यहाँ विकेट लेने की, इसे विकेट मिलने वाला था भाई। फील्डर की एक गलती की वजह से विकेट नहीं मिला है गेंदबाज को। काफी तेज रफ्तार गेंद थी, जिसे पुलटास की दिशा में खेलकर सिंगल लेने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन मिडाप के फील्डर काफी चुस्त और मुस्त नजर आए।
सीटी की चपलता दिखाकर उस गेंद को उन्होंने रोका है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए यानी कि क्रिस, वैसे ही क्रिस जैसे ही फील्डिंग कर रहे हैं। पूरी तरफ से फंसा के रखा है सरफू ने इनको। ये चीज आपको देखने को मिलती है, बहुत ही शांत स्वभाव के है रियाज खान। अमूमन यंगस्टर्स को प्रमोट करना चाहते हैं वो, और हमने भी देखा है। क्लीन गोल, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल, अद्भुत, अविश्वसनीय और वर्णनीय गेंदबाजी। बॉलिंग विश्लेषण देखिए क्या बेहतरीन रहा है। पहली ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट लिया था और अंतिम गेंद में भी जाकर विकेट दिला रहे हैं अपनी टीम को। तो ये था पहला ओवर। 1 ओवर के बाद 3 रन पर 3 विकेट है। 3 रनों पे 3 विकेट, यानी कि रिमेंबर द नेम सरफराज, जो गेंदबाज जो पूरे दर्शकों को शांत कर चुका है। 3 विकेट लेकर 3 रन दे चुके हैं सरफराज। व्हाट अ डिलीवरी फ्रॉम सरफराज। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हमें देखने को मिली है। जैसे कि आप बता रहे थे, सरफराज एक ऐसे गेंदबाज है तो कहीं ना कहीं वो अपना किरदार निभाते हुए नजर आए आज के दिन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। तो देखिए अचानक से वजीर नाइट राइडर्स टीम को एक हो गया है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए 2 लगातार 2 में से 2 जीत, ये तीसरा मैच है और तीसरा मुकाबले में लगभग बड़ी संकष्ट की स्थिति पे आकर खड़ी होती हुई टीम। क्योंकि शुरुआती 6 गेंदों में 3 विकेट खो बैठी है। अपना 3 विकेट खोने के बाद अब कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो बल्लेबाजी टीम के ऊपर साफ नजर आता हुआ। और रियाज खान देखिए, मैं रियाज खान के बारे में बात कर रहा था। ये अमूमन यंगस्टर्स को प्रमोट करता है करके मैं कह रहा था। क्योंकि देखिए आप जितने भी सीजन देख लो, चाहे आप सांकोले प्रीमियर लीग को क्यों ना देख लो या फिर हर एक छोटा मोटा टूर्नामेंट को क्यों ना देख लो, यंगस्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, यंगस्टर्स को प्रमोट आगे लेकर जाते हैं अपने साथ। ये एक अच्छी चीज रियाज खान की कप्तानी में। और ये देखिए इसी बीच पहली गेंद सीधे घुसपैठ की है उस एक हाउसिंग बोर्ड के अंदर। तो 1 रन डिक्लेयर किया जाएगा, वो डिक्लेयर जोन है, तो 1 रन जरूर मिल रहा है। अभी भी मैं कहना चाहता हूं, ये मैच जो होगा 40-60 का मुकाबला चल रहा है दोनों के बीच में। अभी जो 2 बल्लेबाज है, एक जो स्ट्राइक पे है विश्वनाथ, तो वो भी लंबे छक्के लगाने में माहिर है। दूसरी तरफ इक्के दुक्के में बटरने में माहिर है महीनों। ये दोनों को लंबी पारी खेलनी होगी, एक पार्टनरशिप की जरूरत है वजीर नाइट राइडर्स को। बिल्कुल थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा दोनों खिलाड़ी को, क्योंकि विकेट निरंतर गिरता जा रहा है। एक आधर ओवर अगर 4-5 रन भी आ गए तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लिमिटेड ओवर का खेल है भाई। आप बड़े आराम से 18 गेंदों में 40 भी चेज कर सकते हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि हमने देखा भी है ये चीज, 18 गेंदों में 40 से ज्यादा रन को चेज करते हुए। तो यहाँ थोड़ी सी वो जो पार्टनरशिप की जरूरत है, क्या वो पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी ये दोनों खिलाड़ी के बीच में। और आगे चलकर खेलना चाह, बड़ी असमंजस स्थिति में थे बल्लेबाज, खेलो या ना खेलो ये मन में चल रहा था। जब गेंद अपनी करीब आई तब उन्हें समझ में आ गई होगी चीज की गेंद कहीं ना कहीं नीचे है, तो मुझे इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलना है करके खेलने के लिए गए थे, और ठीक से बल्ले पे आई नहीं गेंद। पैर पे टकराने के बाद गेंद पॉइंट के इलाके में चली गई थी, तब जाकर सिंगल बड़े आसान तरीके से मिलता हुआ यहाँ बल्लेबाजी टीम को। बहुत अच्छी गेंद डालते हुए इस बार भी सिंगल ही मिला है। अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई थी उस एक पॉइंट के इलाके में। दोबारा विकेट कीपर जा रहे हैं हरकत में। अच्छी फील्डिंग और एकमात्र रन बना है, और बार बार उत्साह बढ़ाने की कोशिश जारी है मैदान पर। वजीर नाइट राइडर्स टीम के ये दोनों खिलाड़ी के ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं। देखेंगे कि इस जिम्मेदारियों को कैसे उठाते हैं अपने कंधों पे करके। संतोष जी, मैं तो कहना चाहता पूरी तरह से फंसा के रखा है साकवाल किंग्स ने वजीर नाइट राइडर्स को। जो साकवाल किंग्स के विकेट कीपर है, यही जो है पूरे गेम चेंजर। तो देखो, जब प्रतिस्पर्धी टीम को आप हल्के में ले लेते हो ना, तब ये हश्र होता है आपके सामने। ऑल हो व्हाट अ शॉट। तो मैंने कहा
कहा था भाई, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है गुरु। इनकी हाइट को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये खिलाड़ी किस हद तक खेल सकता है करके। देखो वो कहते हैं ना भाई, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप किताब की कवर देख को किताब को जज कर रहे हैं, इनकी हाइट देखो आप ये खिलाड़ी की खेल के बारे में जज नहीं कर सकते। ये वो बंदा है जो अनहोनी को होनी में बदलना जानते हैं। उनके कप्तान को पता है ये नन्हे मुन्ने लंबे हिट भी लगाते हैं उनके। फिर से गंवाने गेंद, ओ, लपट लिया। तो भाई हर एक गेंद पे तो छक्का चौका नहीं लग सकता, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर दिया आपने। और एक अच्छी गेंद को आप गलत स्ट्रोक खेलकर विकेट गवाकर वापस जा रहे हैं। तो सर झुकाकर शर्मिंदा होकर वापस जाते हुए बल्लेबाज मोइनुद्दीन, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतना जल्द वापस उन्हें लौटना पड़ेगा करके। तो देखिए अब टोटल स्कोर 13 रन हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति पर, यानी कि 4 विकेट नुकसान। 13 रन बने हैं, 13 रनों पर 4 विकेट खो रही है टीम। अब इक्वेशन समीकरण ये है, 18 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 33, तो रिक्वायर्ड रन रेट है 11 का। तो देखिए ये हो है भाई, ये है टीम स्पिरिट। खुद ओनर आ रहे हैं पानी देने के लिए, यहाँ पर प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए। ये बहुत कम हम देखा करते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, लेकिन ये टूर्नामेंट में सारे उनकी ने भाई। क्या जबरदस्त टूर्नामेंट आयोजन किया गया है, सांकोले बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट। और ये इस टूर्नामेंट में आपको कई सारे ऐसे प्राइजेस देखने को मिलेंगे जिसको लेकर चर्चाएं आज तक चल रही है पूरे गोवा में, क्योंकि एक लक्की प्लेयर को गोल्ड कॉइन और विनिंग टीम ओनर को टीवी मिलते हुए और हैट्रिक विकेट और 50 जड़ने वाले खिलाड़ी को कुछ पैसे मिलेंगे आगे चलकर। और देखिए यहाँ पर आपको इस टूर्नामेंट की जो बैकबोन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसे आप कहते हो ना, वो मेन है हमारे आदरणीय महेश नादार सर, जिसने हमें 4 प्राइजेस दिए हैं इस टूर्नामेंट को इकट्ठा करने के लिए। उसका हाथ बहुत बड़ा रहा है। हम हमारा तो फर्ज बनता है भाई, हम एक और बार लाख लाख शुक्रिया अदा कहेंगे महेश नादार सर को, मेन स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के। अंपायर स्टार्ट द मैच। अंपायर थोड़ा जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए, और बहुत सारे मैच आना बाकी है। 2 ओवर के बाद 13 रन। तो अब 18 गेंदों में चाहिए 33 चाहिए, 18 गेंदों में 33 रिक्वायर्ड रन रेट, जरूरत रन रेट है 11 का। विकेट से 6 हाथ में। तो चलिए एंटी क्लाइमैक्स अब शुरू होने जा रही है। और की पहली गेंद थी, पहली गेंद वाइड। तो काफी तेज तरार गेंद, थोड़ी सी दिशा से भटक गए यहाँ गेंदबाज, तब जाकर अंपायर को ये सारी चीज आसान हुआ है वाइड देने में। अतिरिक्त गेंद अब फेंकने में मजबूर हो जाएंगे गेंदबाज। संतोष जी, मैं तो कहता हूं अभी जो वजीर नाइट राइडर के स्ट्राइकर बल्लेबाज विश्वनाथ को एक यादगार पारी खेलनी होगी वजीर को खुश करने के लिए। तो वो कहते हैं ना भाई, क्यों कोसता है मुकद्दर को, तमाशा अभी बाकी है, थोड़ा कोशिश तो कर, तेरी सांस अभी बाकी है। तो भाई परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, परिणाम सबके सामने आता है, इसीलिए कोई भी काम करने से पहले परिणाम का विचार जरूर करें। तो परीक्षा है, ये एक एग्जाम है, इम्तिहान का परीक्षा। देखिए यहां पर जोर से मारने के प्रयास से क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए फुल शॉट खेलने के प्रयास में फंस गए बल्लेबाज। जो जाल बिछाया गया था डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, उसी जाल में अटक कर वापस जाना पड़ रहा है यहाँ बल्लेबाज विश्वनाथ को। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। तो अब आखिरी उम्मीद
विश्वनाथ आउट होने के बाद एक और खिलाड़ी मैदान के अंदर जा रहे हैं, तो अब वो जाकर पॉपिंग क्रीज के ऊपर खड़े हो जाएंगे। 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने का उन्हें मौका मिल रहा है। तो 7 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए हैं सुजीत। सुजीत लेफ्ट हैंडेड बैटर है और इसीलिए ये फील्डिंग परिवर्तन हम देख रहे हैं मैदान पर। इसी बीच एक फील्डर को खड़ा किया है खास तौर पे ये बल्लेबाज के लिए, उस एक लॉन्ग ऑन इलाके में। इसके अलावा आप देख सकते हैं डीप अभी पिछले 2 हफ्ते में जो ये सुजीत ने 2 अंडर आर्म टूर्नामेंट वो अपने बदौलत जिता के, अभी ये जो मैच इनको जिताना होगा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, इन दोनों की जोड़ी सलामत रहने होगी, यानी कि 32 रनों की जरूरत। ओ बैठकर खेलना चाहते थे, पूरी तरह चूक गए। तो ये जो पिच है ना, ये कंक्रीट का पिच है, इसमें थोड़ी सी पेस आपको नजर आएगी। इसके अलावा एक दफा 2 दफा आपको ये चीज नजर आएगी, गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई, क्योंकि जब नियरेस्ट पेस है उस पर जाकर गेंद लैंड होती है तो तब ये चीज आपको नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं ये बेहतर तरीके से जानते हैं रियाज खान कि किस गेंदबाज को मुझे इस्तेमाल करना है, किसको नहीं करके। शायद इससे बेहतर कौन जानता है भाई। यंगस्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा रखते हैं रियाज खान, और इनकी टीम में आप देख भी सकते हैं कम से कम 6 से ज्यादा यंगस्टर्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा 3-4 ही यहाँ अनुभवी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं रियाज खान की टीम में। ये अक्सर हर साल आपको नजर आता है। वो काफी अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिलती हुई इस एक अहम मैच में। वजीर नाइट राइडर्स टीम की स्थिति जो है वो काफी दयनीय स्थिति है। हाँ बिल्कुल, पारी लड़खड़ा गई है। वाइल्ड की कोई इशारा हमें देखने को मिल रहा है, तो ये एक अतिरिक्त गेंद भी अब फेंकना होगा गेंदबाज को। बार बार पेस करने के चक्कर में वाइड डालते हुए गेंदबाज अतिरिक्त पेस के पीछे क्यों भागते हैं आजकल के गेंदबाज, मुझे समझ में नहीं आता। जो आपकी ताकत है उसी पे अड़े रहे। और देखिए बैकफुट पर पूरा बॉडी का वेट ट्रांसफर करके फुल शॉट खेला था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 4 रन। तो टोटल अब 20 रन बने हैं। 20 ना 26 13 गेंदों में 26 रन की जरूरत थी। और देखिए यहां पर विकेट मिलने की चांसेस बढ़ गई है। विकेट कीपर रियाज खान आए गेंद के नीचे, और वो कहां गलती करने वाले हैं भाई इससे अहम वक्त पर। एक और कैच रियाज के नाम। तो अब 7वां विकेट का पतन हो रहा है, 6वां विकेट है, 6वां विकेट का पतन हो रहा है। तो अब 12 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 26 रन, औसत है 13 का। 13 रन चाहिए, यहाँ रिक्वायर्ड रन रेट 13 है, विकेट है 4 हाथ में। क्या होगा आगे चलकर देखेंगे। इसी बीच थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ये दोनों खिलाड़ी को, क्योंकि ये नए बल्लेबाज है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना भाई, कठिनाई से ना घबराए, क्योंकि कठिन रास्ते ही अक्सर सही खोज खोजने में मदद करती है। और इसीलिए तो मैंने कहा था मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। बीस रन टोटल स्कोर, अब 26 चाहिए जीतने के लिए 12 गेंदों में। तो देखो भाई ये कितना सच है। देखो किसी न किसी एक टीम का समय खराब चल रहा है, जब वक्त आंखें फेर लेता है
तब शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। निराशा मत हो मेरे दोस्त, समय खराब हो तो शेर का भी शिकार हो जाता है। समय खराब चल रहा है और इसीलिए ये शेर शिकार की कगार बनाकर खड़े होते हैं। तो अब 12 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 26 रन। जब तक ये खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद है तब तक हल्की खेलेगी प्रतिस्पर्धी टीम। सुजीत, बाएं हाथ के बल्लेबाज सुजीत स्ट्राइक पर थे और पहली गेंद वाइड। अब 12 में चाहिए 25, 12 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 25 रन। कुछ समझाने की कोशिश, फील्डिंग में परिवर्तन लेकर आते हुए और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ी सी आगे लेकर आ रहे हैं। विडाफ के इलाके में एक फील्डर को खड़ा कर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर खड़े थे, उसे हटाया, मिड विकेट बाउंड्री पर खेलते हुए खूबसूरत तरीके से 6 रन। क्या शॉट है! तो इसीलिए तो मैंने कहा था भाई, जब तक ये खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद है तब तक हल्के में ले लेगी प्रतिस्पर्धी टीम। यहाँ पर जो सी पुलटा स्ट्राइक पॉइंट है और पूरी तरीके से तैयार थे बल्लेबाज सुजीत, एक जबरदस्त छक्का जड़ाकर और टीम को थोड़ी सी सुकून का सांस दिलाते हुए। एक ही छक्के में पूरे पवेलियन को हिला दिया है सुजीत ने, यानी कि दर्शकों की आवाज सुनने में आई है छक्के की बदौलत से। ऐसे छक्के फिर से लगाना होगा सुजीत को। 11 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। फिर से लो फुल टॉस गेंद थी, मारना चाहते थे, चूक गए। एक ही रन बना इस स्ट्रोक से। देखिए पिछले 3 गेंदों में अब तक 8 रन आ चुके हैं, यानी कि 2 गेंदें वैलिड हो चुकी है। इसी बीच 10 गेंदों में अब जीतने के लिए है और 18 रन चाहिए। 10 में चाहिए 18। 10 में 18 रनों की जरूरत। सुजीत का साथ देने आए हैं अल्ताफ। एक ही छक्के में पूरा मैच का रूप ही बदल दिया है सुजीत ने। ओ क्लीन बोल। तो ये ताकत है अनोश खान की। काफी जबरदस्त तरीके से गेंद को डाला था। उस गेंद को समझने में चूक हुई बल्लेबाज के द्वारा। और लीजिए यहाँ विकेट मिल रहा है बल्लेबाजी गेंदबाजी टीम को। तो एक और विकेट खोते ही एक और नए खिलाड़ी जा रहे हैं मैदान के अंदर। 9 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उन्हें भेजा गया है। तो प्लेयर का नाम किरण चौहान। देखो भाई, जब यंगस्टर्स काम नहीं आए तब अनुभव को लेकर आना पड़ा। तो ये बहुत बार हम देखा करते हैं क्रिकेट में। अनोश खान के पास ढेर सारा अनुभव है। और ये देखिए एक और अपॉर्चुनिटी, मौका था जरूर। और देखिए यहाँ एक्स्ट्रा कवर के फील्डर जो थे वो थोड़ा वाइडिश खड़े थे, वाइडिश इलाके में, वाइडिश मिड ऑफ इलाके में। तब जाकर ये कैच को ठीक पकड़ने में उन्हें बहुत सारा मेहनत करना पड़ा। इसके अलावा ये कैच उनसे ये कैच को पकड़ नहीं पाए ठीक तरीके से, क्योंकि गेंद सेफली लैंड होते हुए सही के बाहर जाकर इस बार भी एक्स्ट्रा कवर के इलाके में खेलते हुए 2 फील्डर पीछा कर रहे हैं गेंद को रोकने के। और वे लॉन्ग ऑफ के फील्डर काफी चुस्त और मुस्त नजर आए। इस बार कोई गलती नहीं, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के द्वारा बहुत दूर से भागकर आना पड़ा है गेंद को रोकने के लिए लॉन्ग ऑफ के फील्डर को। और अंततः उस गेंद को रोकने में कामयाब हुए जरूर है। 2 रन से कोई रोक नहीं पाए दोनों खिलाड़ी को। ये 2 रनों के साथ अब टोटल स्कोर 32 यानी जीत के लिए चाहिए 14 रनों की जरूरत। 7 गेंदों में 50-50 का मुकाबला है संतोष जी। तो 7 में चाहिए 14। जब 6 में 12 चाहिए था तब टीम इंडिया को दिनेश कार्तिक ने जितवाया था। अब 7 में 14 चाहिए। आज दिनेश कार्तिक कौन बनेंगे ये देखना होगा। हाँ, ये तैयारी देखिए, बड़े शॉट की तैयारी थी, उस तैयारी में थोड़ी सी चूक हुई है।
संपर्क उतना अच्छा खासा बिटा नहीं है बल्ले पे, और लीजिए मिस टाइम के चलते एक और विकेट का पतन होता हुआ वजीर नाइट राइडर्स टीम अब पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई 8 विकेट खो बैठी है टीम, 8 विकेट खो बैठी है। और इसी बीच आप देखिए इक्वेशन देखिए, समीकरण देखिए, 6 गेंद में चाहिए, 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। 8 विकेट जा चुके हैं, यानी कि 2 विकेट बाकी। 6 में चाहिए 14। जो स्ट्राइक पे दिख रहे हैं आपको छोटे से खिलाड़ी, इन्होंने एक लंबा हिट मारकर पूरे दर्शकों को खड़ा किया है। तो सुजीत को ज्यादातर स्ट्राइक लेना होगा क्योंकि इनका बल्ला चल रहा है, इनके बल्ले से एक छक्का भी आया है। तो मेरा ये कहना है कि सुजीत को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रहना बहुत जरूरी है। वजीर नाइट राइडर्स का पूरा भरोसा इस बल्लेबाज पे। गेंदबाज कौन आ रहे हैं? यानी कि 6 गेंद आना बाकी, 6 गेंदों में 14 रनों का जरूरत। इरफान के हाथ में गेंद है और इरफान को 14 रन डिपेंड करना होगा। और प्रतिस्पर्धी टीम के एक अनुभवी खिलाड़ी स्ट्राइक पर सुजीत, तो अब ये देखना होगा कि इरफान क्या सुजीत को खामोश रख पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है भाई। तो चलिए इसी बीच थोड़ी सी फील्डिंग जमावट करने में लगे हैं विकेट कीपर। और की पहली गेंद थी, काफी तेज टप्पा खाने के बाद गेंद बहुत बाहर की तरफ गई है, वाइड का इशारा स्टेट अंपायर के द्वारा। अब जीतने के लिए 6 गेंदों में चाहिए 13 रन, 6 में चाहिए 13 रन, गेंदे हैं 6, जीतने के लिए बनाने हैं 13 रन। काफी तेज शरार गेंद डाली है इस बार, कहीं ना कहीं गेंद नीचे थी, तकरीबन सिर्रा बनकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा रही है और थोड़ा सा स्किड हुई है गेंद, और शायद यही एक वजह है कि बल्लेबाज को सोचने में मजबूर करती हुई। अब 5 गेंद में चाहिए 13। जी नहीं, आप वाइड तो पूछ तो रहे हैं लेकिन वो नहीं मिलेगी शायद, क्योंकि बल्लेबाज थोड़ा शफल होकर आगे गए थे, शायद इसीलिए अंपायर ने फील्ड डिलीवरी घोषित की है। तो अब 4 गेंद में चाहिए 13। बैकफुट पर जाकर सुरस तरीके से पुल किया है, देखना होगा अगर 4 मिलेगा, बिल्कुल 4 मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा फील्डर जो है वो लेग साइड की तरफ खड़ा किया था, शायद विकेट कीपर भी हैरान है कि ये ऑफ साइड की तरफ क्यों खेल रहे हैं करके, शायद ऐसी इस तरीके की गेंद मिली थी बल्लेबाज को, इसीलिए ऑफ साइड की तरफ खेलना चाहा। जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ सुजीत के बल्ले से। ये 4 के साथ अब टोटल स्कोर है 37। जीतने के लिए 3 गेंदों में 9 रन चाहिए। पुराना बात फेंको सर, 3 में चाहिए 9। अभी एक ऑफर आया है सुजीत के लिए, एक 6 पे 1000 रुपया का इनाम सुल्तान के तरफ से, यानी कि 2 गेंदों में 2 6 लगाए तो 2000 का इनाम, यानी कि 1 6 लगाए तो 1000 रुपया का इनाम सुजीत के नाम। दूसरी और इरफान के पास उतना अनुभव तो है नहीं, क्या इसका एडवांटेज उठाएंगे बल्लेबाज, ये देखना होगा अब, क्योंकि देखिए यहाँ 3 गेंदों में 9 रन चाहिए। और एक इनाम आया है 500 रुपए का, नंदिश की तरफ से 500 रुपए का इनाम अगर ये मैच नाइट राइडर जीतती है तो विकेट मिल सकती है। तो भाई क्या बढ़िया गेंदबाजी की है, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा आज के दिन सांकवाल किंग्स टीम के द्वारा। एक जीती हुई टीम को एक बड़ा शिकस्त देने की कगार पर आकर खड़ी होती हुई टीम, क्या बेहतरीन कमबैक किया है
सांकवाल किंग्स ने। अब लास्ट विकेट, आखिरी बल्लेबाज, आखिरी खिलाड़ी, डेब्यू मैच है इस टूर्नामेंट में, डेब्यू कर रहे हैं भाई शकील है? साकिर 9 नंबर की जर्सी पे 11 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका। डेब्यू में आप अनहोनी को होनी में बदल दिया, तो सच में मैं तारीफ जरूर करूंगा आपकी आगे चलकर। मुसीबत में जो डटकर मुकाबला करेंगे। शाकिर अगर मैच जीता है तो 5,000 का इनाम है सुल्तान के तरफ से। और स्टेप आउट अगर आगे गए और एक ही रन बनता हुआ। अब एक गेंद में 8 रन की जरूरत पड़ गई है यहां बल्लेबाजी टीम को। एक गेंद में 8 रन वैसे देखा जाए तो ये नामुमकिन है, लेकिन चमत्कार है तो नमस्कार है गुरु, चमत्कार है तो नमस्कार है गुरु। मात्र औपचारिकता बाकी है इस खेल में, एक में चाहिए 8। ओ भाई ये देखो चमत्कार होने में है। अब एक में चाहिए 7, 6 आ गए तो मैच टाई हो जाएगा। तो मैंने कहा था समझ के लिए ऑफर है हमारे जो रिहान, लेफ्ट आर्म जो बल्लेबाज रिहान है, उनके तरफ से 1,000 रुपए का ऑफर है समझ के लिए, एक छक्कों में। नहीं 10,000 देना चाहिए अगर छक्का मारेंगे तो। अरे शफीक की तरफ से भी 1,000। और ये लो, ये लो, और की अंतिम गेंद में सिंगल आया तो 6 रन से नहीं 5 रन से इस मुकाबले को जीत लिया है सांकवाल किंग्स की टीम ने। तो बार बार हमें हरा पाए वो किसी में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ये जिता दे रही है टीम सांकवाल किंग्स। अगले मैच की तैयारी, टाइम की कमी, थोड़ा जल्दी जल्दी मैच शुरू कीजिए क्योंकि ये मैच पकड़ के 3 मैच होना बाकी है दिन के। जल्द से जल्द फील्ड सजाइए। अंपायर प्लीज नोट। और 3 मैच बाकी डे 2 के। 8वां मैच एक ही रॉयल चैलेंजर्स बिरला और तनिषा डीके के बीच में। तनिषा डीके ने टॉस जीतकर फील्डिंग का चुनाव किया है। फील्ड जल्द से जल्द सजाइए। वैसे ही बल्लेबाज भी उतर चुके हैं, अनिल और दिलीप। वो नंबर जो मैन ऑफ द मैच के हकदार है, एक ही ओवर में पूरा मैच का रूप ही बदल दिया। नन अदर देन सरफराज, सरफराज फ्रॉम सांकवाल किंग्स के तरफ से। सरफराज को रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टेज पे आ जाइए, अपना अवार्ड लीजिए। अभी जो मैच होगा एके वर्सेस बीके। डीके ने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया है। एके की तरफ से बल्लेबाज है अनिल, दूसरी तरफ है दिलीप।
तो गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं शाहिद सावंत। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज अनिल, नॉन स्ट्राइक पर दिलीप खड़े हैं। तो ये मैच जो है वो एके रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस तनीषा डीके के बीच में। तो भाई किस्मत का तो मुझे पता नहीं, जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है। मैं हमारे बजरंगी कैपिटल्स के ओनर देवेंद्र सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सरफराज को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दीजिए। और अनिल लवानी के लिए काफी स्ट्रगल करने का अब समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान में है, क्योंकि पिछले मैच में भी रन नहीं आए थे, इस मैच में भी थोड़ी सी लड़खड़ाते हुए अनिल। और इस बार ओवर की दूसरी गेंद पर उछालकर मारने के प्रयास, उठाकर खेला भी है। इसे एक्स्ट्रा कवर इलाके में मिड ऑफ के फील्डर को दौड़कर जाना पड़ा था, जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते, पलट कर थ्रो करते। इसी बीच एक रन का इजाफा रन संख्या में होता हुआ, और ये एक रन के साथ अनिल अपना खाता खोलते हुए और अपनी टीम का भी खाता खोल रहे हैं। इसी बीच सिंगल से थोड़ा सा तो बहुत बढ़िया गेंद थी, यॉर्कर डिलीवरी। उस गेंद को रक्षणात्मक स्ट्रोक खेलकर सिंगल लेते हुए बल्लेबाज दिलीप को भी अब सिंगल मिलता हुआ। ये एक एक रन बनाकर आपस में स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों खिलाड़ी फिलहाल सही सोच दोनों बल्लेबाज की, सिंगल डबल से ही काम चला रहे हैं, उससे रनों की कारवा बनेगा, क्योंकि हर एक गेंद में तो चौका छक्का नहीं लग सकता। इसीलिए सिंगल डबल पे भरोसा रख रहे हैं दोनों खिलाड़ी। वो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि सिंगल डबल से रनों की गति को आप बढ़ा सकते हैं करके, इसीलिए ये एक सिंगल डबल पे ही भरोसा रख रहे हैं।